हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री का कोलाइड चैप्टर जो चल रहा था उसका थर्ड लेक्चर। पहले जो लेक्चरों में आपने देख लिया कि कोलाइड क्या होता है, ये हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। उसका बाईफेजिक सॉल्यूशन होता है, बाईफेजिक सॉल्यूशन टाइप का एक मिक्सचर होता है। ठीक, उसे हम सॉल्यूशन नहीं कहते क्योंकि ये कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है, और सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस मीन्स इसमें दो स्टेट पाई जाती हैं, दो फेज पाई जाती हैं, एक मीडियम और एक क्या होती है, फेज होती है। एक माध्यम होता है और एक क्या होती है, प्रवस्था होती है। माध्यम जो रहता है वो ज़्यादा वाला होता है और प्रवस्था क्या होती है, कम वाली होती है। इसके आधार पर हमने तीन जो स्टेट होती हैं हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों को मिलाकर हमने 8 प्रकार से 8 टाइप्स क्या बना दिया था, ये कोलाइड का फॉर्मेशन किया था। 9 टाइप वाला जो था गैस और गैस से कोलाइड का फॉर्मेशन नहीं हो पाया था। नेक्स्ट इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं वो हमने जो बात करी थी वो बात करी थी काहे की कि कोलाइड जो रहते हैं वो, उसमें ये क्लासिफिकेशन हो गया था हमारा। इसके बाद नेक्स्ट हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे उसके स्ट्रक्चर के आधार पे भी हमने देख लिया था। स्ट्रक्चर में आपने देख लिया था कि मल्टी मॉलिक्यूलर क्या होते हैं, ये हमने देख लिया था। ठीक, मैक्रोमॉलिक्यूलर क्या होते हैं और एसोसिएटेड कोलाइड क्या होते हैं। ठीक, बहुआण्विक क्या होते हैं, बृहद आणविक क्या होते हैं और संगुणित कोलाइड क्या होते हैं। और संगुणित कोलाइड में आपने बात की थी सोप एंड डिटर्जेंट की, साबुन की और डिटर्जेंट की। वहाँ पे आपने साबुन की मैकेनिज्म भी देखी थी। अब हम क्या बात करने वाले हैं, वैसे तो मैंने आपको बोला था कि हमारे सिलेबस में जो मेन चीज़ है वो सॉल्व के ऊपर ज़्यादा डिटेल में है, लेकिन फिर भी आपने इमल्सन पढ़ा था। 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई थी। एक इमल्सन बताया था जिसमें दो लिक्विड को मिला के बनाया जाता है। ठीक, तो इमल्सन क्या होता है, इसमें इमल्सन की बात कर रहे हैं हम। लेक्चर नंबर 3 में देखने वाले हैं इमल्सन, और इमल्सन के बाद फिर हम चलते हैं सॉल्व की तरफ। सॉल्व क्या होता है वो देखेंगे, फिर बाद में हम सॉल्व की बात ज़्यादा चलेगी। तो इमल्सन क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मिल्क क्या होता है, एक इमल्सन होता है। ठीक, इमल्सन या पायस होता है कोलाइड ऑफ 2 लिक्विड। ठीक, 2 द्रवों का कोलाइड होता है। इसमें दोनों लिक्विड होते हैं, मतलब मीडियम भी लिक्विड होता है और फेज भी क्या होती है, लिक्विड होती है। अब जैसा कि आपको पता है इसमें तीसरा, एक तो लिक्विड, 2 लिक्विड होते हैं, और एक क्या लगता है इसमें, इमल्सिफाइंग एजेंट की भी जरूरत पड़ती है। मैंने इधर लिख के रखा है, इमल्सिफाइंग एजेंट का मतलब होता है पायसी कारक। ठीक, तो जैसे हम क्या करेंगे घर में, जैसे आपके पास पानी है और ऑयल है। ठीक, पानी को और ऑयल को आप दोनों को आपस में मिलाओगे तो इजीली नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग स्टेट में रहते हैं, दोनों की क्या है, डेंसिटी अलग होती है, तो इसलिए वो एक दूसरे में मिसिबल नहीं होते। दोनों एक पोलर होता है और एक नॉन पोलर होता है, तो मिसिबल नहीं होते। यही एग्जांपल हमने कल बात की थी, किसकी, सोप की बात की थी। ठीक, सोप क्या कर रहा था, 2 इममिसिबल लिक्विड रहते हैं, उनको क्या करने का काम कर रहा था, जोड़ने का काम कर रहा था। मतलब काय का काम कर रहा था, पायसी कारक का काम कर रहा था, इमल्सिफाइंग एजेंट का काम कर रहा था। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है, 2 इममिसिबल लिक्विड को क्या में कन्वर्ट करता है, लिक्विड को दोनों को मिलाने का कार्य करता है, उसको बोलते हैं हम इमल्सिफाइंग एजेंट, पायसी कारक। तो क्या होता है, पायस का मतलब तो आपको क्लियर हो गया, 2 लिक्विड को मिला के जो कोलाइड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, पायस बोलते हैं। पायस के बाद अब हम देख रहे हैं 2 टाइप के पायस होते हैं, 2 प्रकार के क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं। एक है ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर, उसको O/W बोलते हैं। ऑयल इन वाटर का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं अपन तेल में, जल में तेल का पायस, जल में तेल का पायस। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कौन सा पायस कहलाता है, ये कहलाता है ऑयल अपॉन O/W। क्लियर हो गई बात। O/W जो रहता है, इसको आप इजी तरीके से आप समझना चाहें तो O को आप क्या मान लो, फेज, मतलब जो ऊपर है उस साइड है उसको फेज मानते हैं हम, और जो नीचे रहता है उसको क्या मानते हैं, मीडियम मानते हैं। ठीक, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑयल इन वाटर। ठीक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी वाले जरा ध्यान समझें, हिंदी में बोलते हैं तेल में, नहीं, जल में तेल का पायस। जल में किसका पायस, तेल का पायस, इसको बोला जाता है। इसमें जो मीडियम होता है, माध्यम होता है, माध्यम क्या होता है इसमें, वाटर होता है। माध्यम क्या होता है, वाटर, ज्यादा होता है वाटर, मैंने आपको बोल दिया। और प्रवस्था क्या होती है, प्रवस्था होती है क्या, ऑयल। और पायसी कारक जो इन दोनों को मिलाने का काम करता है, इस वाले इमल्सन में क्या होता है, वो होता है सोप, और सोप हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, डिटर्जेंट हो सकता है।
इसको हम क्या बोलते हैं, पायसी कारक। अरे बसन, तो ये क्या होता है, पायसी कारक होता है इसमें, ठीक। और इसका एग्जांपल आप एक याद करना चाहें तो मिल्क इसका एग्जांपल होता है, इस टाइप के कोलाइट का एग्जांपल होता है। आपको भी पता है मिल्क में पानी ज़्यादा होता है और ऑयल जो रहता है या फैट हम जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, कम होता है। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है, इसमें सोप ले सकते हैं इस टाइप के, उसमें प्रोटीन ले सकते हैं, डिटर्जेंट ले सकते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं हम दूसरे प्रकार का जो होता है उसको बोलते हैं वाटर इन ऑयल, ठीक। हिंदी में क्या बोलते हैं, तेल में जल का पायस, हिंदी में तेल में जल का पायस, या W/O। मैंने बोला है कि जो O नीचे रहता है वो मीडियम का काम करता है, ये W जो रहेगा वो काय का काम करेगा, फेस का काम करेगा। तो यहाँ पे भी आप देखें मीडियम क्या है, ऑयल है, और क्या होता है, फेस क्या होता है, H2 होता है। इस टाइप के इमल्सन में इमल्सिफाइंग एजेंट जो रहते हैं वो हायर क्या होते हैं, एल्कोहल होते हैं। उच्चतर जो एल्कोहल हैं वो इमल्सिफाइंग एजेंट का कार्य करते हैं इस टाइप के उसमें। इसके एग्जांपल होते हैं कोल्ड क्रीम वगैरह और बटर, बटर मतलब मक्खन, और कोल्ड क्रीम, ठीक। ये काय के एग्जांपल होते हैं, ये एग्जांपल हैं अपने काय के इमल्सन के एग्जांपल हो गए, इस टाइप के इमल्सन के एग्जांपल हो गए। तो इमल्सन में आप तो ये कि दो टाइप के इमल्सन होते हैं ये ध्यान रखना है, मीडियम कौन से में क्या होता है ये ध्यान रखना है, और इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है, दोनों लिक्विड को मिलाने का कार्य करता है, दो इमिसिबल लिक्विड को ऐड करने का काम करता है। उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं उसको हम, इमल्सिफाइंग एजेंट। जैसे मिल्क जो रहता है उसमें प्रोटीन पाई जाती है, केसिन प्रोटीन, तो मिल्क जो रहता है नेचुरली रूप से क्या होता है, इमल्सन होता है, स्टेबल होता है, ठीक। तो आप इसको एक बार जल्दी से नोट डाउन करें। फिर आगे हम जो बात कर रहे हैं वो अब बात करेंगे हम किसकी, सॉल्व की। तो सॉल्व क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक। फिर टाइप्स ऑफ सॉल्व देखना है। देखिए सॉल्व जो रहता है, इमल्सन देखने के बाद हम बात करेंगे सॉल्व की। सॉल्व जो रहता है इसमें दो चीजें रहती हैं मेनली, एक मीडियम माध्यम होता है, ठीक, और एक होती है इसमें फेज मतलब प्रवस्था, ठीक। इसमें मीडियम क्या होता है, जैसा कि आपने कल पढ़ लिया था, मैंने आपको बोला इसमें क्या होता है, ये मीडियम होता है लिक्विड, मीडियम कैसा होता है, लिक्विड होता है, और फेज कैसी होती है, सॉलिड, सॉलिड फेज, और ये लिक्विड। इसको हमने इसमें ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक। तो लिक्विड क्या होता है, इसमें मीडियम होता है, और फेज प्रवस्था क्या होती है, सॉलिड होती है, ठोस होती है। तो ऐसे जो इमल्सन रहता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सॉल्व बोलते हैं। सॉल्व के एग्जांपल कल आपने देखे थे, एक तो क्या है, जैसे ब्लड है वो भी अपना सॉल्व है, ठीक। इसके बाद आपने इंक की बात की थी, जिससे मैं लिख रहा हूँ ये इंक भी इसका एग्जाम्पल है। इंक के बाद आप उसके ऑयल पेंट वगैरह रहते हैं वो हो सकते हैं। Ag, गोल्ड, प्लेटिनम, मर्क्यूरी के सॉल्व थे, स्टार, जिलेटिन, अगर गम, ये जो सॉल्व रहते हैं वो भी इसके एग्जाम्पल थे, ये हम इसके एग्जाम्पल देखे थे। तो सॉल्व, अब इस पूरे चैप्टर में जो मेनली हमारी बात होने वाली है वो किसकी बात होने वाली है, सॉल्व की बात होने वाली है। तो अब अगला हम देख लेते हैं काय की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं काय का, सॉल्व का। और दो टाइप के जो सॉल्व रहते हैं, एक लायोफिलिक और लायोफोबिक, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी, उनकी बात कर लेते हैं, ठीक। आप इसको नोट डाउन करें पहले। चलिए, तो नेक्स्ट हम देख रहे थे, इसमें प्रॉपर्टी देख रहे थे काय की, ये देखने वाले थे, सॉल्व के बारे में बात कर रहे थे। तो सॉल्व का आप क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन है काय के आधार पर, वाटर के प्रति उनकी जो स्टेबिलिटी है उसके बेस पर ये क्लासिफिकेशन है काय का, सॉल्व का। तो सॉल्व एक तो आप देख चुके थे, सॉल्व होते क्या हैं, दो, एक उसमें लिक्विड होता है मीडियम, और फेज क्या होती है, सॉलिड, उसको बोला था सॉल्व। आप सॉल्व में देखें जरा,
मैंने आपको 3 कॉलम बना के रखे हैं। इधर हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं, 2 टाइप के सॉल्ट है, एक द्रव स्नेही, एक द्रव रोधी। एक है लायोफिलिक, एक है लायोफोबिक। नाम से ही समझ में आ रहा है, लायोफिलिक। लायोफिलिक का मतलब वो जैसे लिक्विड से क्या हो, लगा वो जल्दी से जुड़ जाता है, प्रेम हो, उसे बोलते हैं लायोफिलिक। लायोफोबिक किसको बोलते हैं, द्रवरोधी किसको बोलते हैं, जो इजीली वाटर में सॉल्युबल ना हो, जो जल्दी से वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, जल्दी से नहीं घोल सकते हम, आसानी से नहीं बना सकते, उसे बोलते हैं हम द्रवरोधी। क्लियर हो गई बात। तो एक लायोफिलिक होता है, एक लायोफोबिक होता है, एक द्रव स्नेही होता है और एक द्रवरोधी होता है। लायोफिलिक में अब हम देख रहे हैं, सबसे पहले जो ज़्यादातर क्वेश्चन आता है वो आता है एग्जाम्पल के ऊपर। तो देखें, द्रव स्नेही में, लायोफिलिक में क्या होता है, आप ये मानो लायोफिलिक के जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल होते हैं जो प्लांट से जो चीज़ें मिलती हैं हमें, वो इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे स्टार्च आटे में मिलता है, गम प्लांट से मिलता है, जिलेटिन एक प्रकार का प्रोटीन है, रबर प्लांट से मिलता है, ग्लाइकोजन हम में पाया जाता है। तो ये जो है, ये जो काय से मिलते हैं, प्लांट्स वगैरह से मिलते हैं, वो आते हैं लायोफिलिक में, द्रव स्नेही में। लायोफोबिक में कौन आते हैं, जो काय से मिलते हैं, केमिस्ट्री के जो मेटल होते हैं वो मत देख लो आप, जैसे एजी, गोल्ड, प्लेटिनम हो गया, जिंक हो गया, मर्क्यूरी हो गया, इनके सॉल्ट, ये काय के अंतर्गत आ जाते हैं। ये आ जाते हैं किसमें, ये आ जाते हैं लायोफोबिक में, द्रवरोधी में, जो वाटर में आसानी से सॉल्युबल नहीं है। आप देखते हो सोने चांदी को आप पानी में आसानी से घोल सकते हो क्या, नहीं घोल सकते, उस हिसाब से आप इसके एग्जाम्पल याद कर सकते हो, लायोफिलिक और लायोफोबिक। तो पहली बात हो गई कि एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, लायोफिलिक लायोफोबिक में। दूसरा अब है नेचर, नंबर 2 नेचर, प्रकृति। प्रकृति में ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, ये इरिवर्सिबल, ये उत्क्रमणीय होते हैं और ये अनुत्क्रमणीय। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इनको इजीली आप बना भी सकते हो और बना के उनको ख़त्म भी कर सकते हो, ठीक, बन भी सकते हो और मिट भी सकते हैं। ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, अनुत्क्रमणीय का मतलब ये है कि एक तो ये बनेंगे नहीं और बन गए तो फिर मिटेंगे नहीं, इसको बोलते हैं हम इरिवर्सिबल, ठीक। आगे बात समझें। इसके बाद अगला आ जाओ, क्या अगला होता है, विस्कोसिटी की बात करें हम। विस्कोसिटी मतलब होता है श्यानता या गाढ़ापन। विस्कोसिटी या गाढ़ापन जो रहता है, लायोफिलिक की बात करें, द्रव स्नेही की बात करें, तो जैसे आप एग्जांपल याद कर सकते हो, आटे को पानी में घोलते हैं तो क्या हो जाता है, उसका जो गाढ़ापन है वो पानी की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा, ठीक। तो क्या होता है, हायर देन H2। तो इन इसकी विस्कोसिटी, द्रव स्नेही वाले की विस्कोसिटी क्या होती है, हायर देन वाटर, जल से क्या होती है, ज़्यादा होती है। आ रही बात समझ में। और इसकी क्या होती है, लायोफिलिक वाले की, द्रव स्नेही वाले की क्या होती है, सेम एज वाटर, वाटर के समान होती है, जैसा वाटर होता है वैसी उसकी विस्कोसिटी होती है लायोफिलिक वाले, लायोफोबिक वाले, ठीक। ये पीएटी में आया हुआ क्वेश्चन है, पीएटी में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन पर पीएटी में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। अगला है सरफेस टेंशन, ठीक, हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ तनाव, ठीक, सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव। इसका पृष्ठ तनाव जो रहता है वो क्या होता है, वाटर की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो भी इसका मीडियम होता है उसके कंपेरिजन में इसका सरफेस टेंशन जो रहता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक। और इसका क्या रहेगा, वही वाटर के बराबर ही होता है इसकी सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। अब सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव क्या होता है, आप फिजिक्स में 11th में पढ़ चुके होंगे। अब नेक्स्ट बात है स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, स्थायित्व। स्टेबिलिटी या स्थायित्व की बात करें तो स्टेबिलिटी, ये पानी में आसानी से घुल जाती हैं, चिपक जाती हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो द्रव स्नेही वाले की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और द्रवरोधी वाले की, लायोफोबिक वाले की जो रहती है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक, लेस देन वाटर स्टेबिलिटी। ये कम स्टेबल होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, आसानी से इनको नहीं बना सकते और एक बार ये बन गए तो ख़त्म नहीं होते, ये मान के चलिए, इसीलिए हमने बोला इनको इरिवर्सिबल, ठीक। तो ये क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, कम स्थायी होते हैं, लायोफोबिक वाले, द्रवरोधी वाले। फिर हम बात कर रहे हैं इसमें चार्ज की। चार्ज जो रहता है, चार्ज मतलब इनके जो पार्टिकल हैं, उन पार्टिकल जो रहेंगे उस पर कौन सा चार्ज होगा, वो चार्ज इनमें क्या होता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो। और एक्चुअल में ये डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन पीएच, जो सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, उसका पीएच क्या है उस पर डिपेंडेंट, ठीक। तो क्या है, द्रव स्नेही वाली में एक तो माइन्यूट चार्ज होता है, होता नहीं है चार्ज, और होता भी है तो क्या होता है, डिपेंड करता है किस पर, पीएच पर। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी। इधर इन पे क्या चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, ठीक, द्रवरोधी वाले पे पॉजिटिव या नेगेटिव। इसके बाद अगली बात करें हम टेंडल इफेक्ट की बात करें। टेंडल इफेक्ट, इसमें टेंडल इफेक्ट का मतलब कल मैंने आपको बताया था
कि इनके पार्टिकल के ऊपर क्या पड़ता है, लाइट जैसे ही इंसिडेंट होती है तो ये लाइट का क्या करते हैं, स्क्रेटिंग करते हैं, इसका प्रकीर्णन करते हैं, जिससे ये पार्टिकल क्या होते हैं, चमकीले दिखाई देते हैं। ठीक, ये ब्राइट हो जाते हैं, एकदम चमकीले हो जाते हैं। तो इसे हमने क्या बोला था, टेंडल इफेक्ट बोला था। तो टेंडल इफेक्ट इसमें क्या है, पार्टिकल जो रहते हैं, जैसे हम पहले पार्टिकल की बात करें तो इसमें के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, एक दूसरे से सेपरेट नहीं रहते, इस टाइप के रहते हैं लायोफिलिक वाले के। और लायोफोबिक में जो पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, अलग अलग। तो सीधी बात है, इसमें क्या रहेगा, इसके पार्टिकल एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो इसमें जो टेंडल इफेक्ट है वो होगा तो सही, लेकिन कम होगा। ठीक, और इसमें टेंडल इफेक्ट क्या होगा, मोर होगा, ज़्यादा चमकीले दिखाई देंगे तरफ दूधी वाले। ठीक, इसी में कण की बात लिखी है, तो कण क्या होते हैं, इसके पार्टिकल एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं। ठीक, और इसके पार्टिकल एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग अलग पार्टिकल पाए जाते हैं, इसीलिए ये टेंडल इफेक्ट ज़्यादा शो करता है। सेम ऐसी बात हो रही है, ब्राउनी मोशन भी सेम वैसा का वैसा है। ब्राउनी मोशन भी क्या होती है, एक दूसरे पर इधर उधर क्या करते हैं, ये जिगजैग मोशन करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी दिशा में मोशन करते हैं, एक दूसरे पर रिपल्सन का फोर्स क्रिएट करते हैं, तो इससे क्या बोलते हैं अपन, ब्राउनी मोशन, ब्राउनी गति। तो ब्राउनी मोशन इसमें कम होती है और इसमें क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक, क्योंकि इसके पार्टिकल क्या रहते हैं, एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं और एक दूसरे पर रिपल्सन का फोर्स क्रिएट करते हैं। क्यों करते हैं वो हम देखेंगे, इसमें आगे देखने वाले ब्राउनी मोशन को और पढ़ेंगे हम आगे का। ठीक, तो ये मेन जो इसके क्या थे, जिनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, लायोफिलिक लायोफोबिक के बीच में डिफरेंस थे, तो आपने ये लायोफोबिक और लायोफिलिक में डिफरेंस देख लिए। मेन जो क्वेश्चन आता है वो एग्जाम्पल, तो इनमें आप इसको, इस चार्ट को अच्छे से देखें। ठीक, इधर क्या लिखना है, इधर पार्टिकल एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, इधर एक दूसरे से सेपरेट, एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं, एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। और ब्राउनी मोशन ये होती तो है, बट लेस अमाउंट, कम मात्रा में शो करता है ये, और ये अधिक मात्रा में शो करता है। ठीक, आप इसको नोट डाउन करें। ठीक, इसके बाद हम थोड़ा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट के बेस पे क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखो, चार्ट के आधार पर सोल जो रहते हैं, दो टाइप के सोल हैं। एक तो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, धनावेशित, नंबर 1, और दूसरे होते हैं नेगेटिवली चार्ज, ऋणावेशित। मेन इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल इनके जो रहते हैं, मतलब क्या है, जो सोल है उसमें मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, लिक्विड होता है ये, और मीडियम लिक्विड होता है। इस पे जो पार्टिकल पाए जाते हैं, उन पार्टिकल के ऊपर क्या पाए जाते हैं, चार्ज पाए जाते हैं। अब ये जो पार्टिकल है सॉलिड, इसकी जो फेज रहती है, इस पे जो पार्टिकल का चार्ज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, उस हिसाब से क्या हो जाएंगे, ये दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आपको मेनली इनके एग्जाम्पल याद करना है, तो आप पॉजिटिव वाले याद कर लो, बाकी बचे हुए नेगेटिव रहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल में पॉजिटिव में जाते हैं ऑल हाइड्रोक्साइड, सभी हाइड्रोक्साइड, जैसे FeOH का होल थ्राइस, CrOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस। तो ये जो हाइड्रोक्साइड के सॉल्ट रहते हैं, हाइड्रोक्साइड के सॉल्ट हैं, वो क्या में आते हैं, पॉजिटिव में आते हैं। नंबर 1 एग्जांपल। ठीक, दूसरा प्रोटीन इन एसिडिक मीडियम, प्रोटीन इन एसिडिक मीडियम। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट तीसरा एग्जांपल आप याद कर सकते हो, बेसिक डाई, बेसिक डाई मतलब होता है रंजक। रंजक क्या होते हैं, जो कलर होते हैं, तो ये पॉजिटिव में आते हैं। पॉजिटिव में क्या क्या आता है, एक तो सभी प्रकार के हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव होते हैं। प्रोटीन को अगर आपने एसिडिक मीडियम में डिसॉल्व करके रखा है, घोल के रखा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी
ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और दूसरा बेसिक कलर की डाई होती हैं, जैसे जो कलर रहते हैं वो बेसिक डाई होते हैं और एक एसिडिक होते हैं, तो वो सब टाइप का एग्जांपल है पॉजिटिव टाइप के, इसके एग्जांपल है। बचे नेगेटिव, तो बाकी के बचे हुए आप नेगेटिव याद कर सकते हो। कौन कौन से होते हैं नेगेटिव? सबसे पहला एग्जांपल ऑल सल्फाइड Sb2S3, ठीक, AsS3, तो ये सल्फाइड। दूसरा आप Ag, गोल्ड, प्लेटिनम, मर्क्यूरी, सोल, फिर स्टार्च, जेलेटिन, गम के बाद और इसमें आप लिखना चाहें तो अगर होता है, एक प्रकार की जेली रहती है अगर, ठीक, वो इसका एग्जांपल हो जाएगा। इसके बाद अगला आप देखें तो सीवेज, जो गटर जो वगैरह रहता है, वो गंदगी जो रहती है वो नेगेटिव होता है। उन्हीं को स्मोक, हालांकि सोल में नहीं आता है, स्मोक जो रहता है वो भी काय में आता है, नेगेटिव में आता है। हीमोग्लोबिन जो ब्लड रहता है, रक्त हमारा ब्लड, ये भी नेगेटिव में आता है। कैसा होता है, ब्लड की बात कर रहा हूँ मैं, हीमोग्लोबिन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक। ब्लड जो रहता है, रक्त रहता है, वो भी नेगेटिव टाइप का क्या होता है, कोलाइड होता है। तो ज़्यादातर क्या होते हैं, सबके साथ नेगेटिव होते हैं। तो आप पॉजिटिव वाले याद कर लो, बाकी के बचे हुए कौन से, नेगेटिव। अच्छा, ये और भी आप देखना चाहें तो अगर आपने प्रोटीन का में बेसिक मीडियम में, प्रोटीन इन बेसिक मीडियम, ठीक, और उधर बेसिक डाई थी, इधर एसिडिक डाई, ठीक। कौन से रंजक, अम्लीय रंजक, ये सब काय में आ जाते हैं, नेगेटिव में। तो आपको पॉजिटिव याद करना है, बाकी के बचे हुए ज़्यादातर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन क्या आ जाता है, क्वेश्चन ये आ जाता है कि हाइड्रोक्साइड कैसे टाइप के होते हैं, तो आप बताओगे पॉजिटिव टाइप के सोल होते हैं। अगर आ गया सल्फाइड कैसे होते हैं, तो नेगेटिव टाइप के आते हैं। गोल्ड कैसा होता है, नेगेटिव टाइप का होता है, ठीक। आगे बात समझ में। तो ये क्या हो गया, हमारे सोल का क्लासिफिकेशन हो गया। तो आपने, अब हम मेनली सोल की ही बात कर रहे हैं इसमें, कोलाइड में मेन काय की बात करती है, ज़्यादातर जो बात चल रही है हमारी सोल की बात चल रही है। तो सोल में आपने एक तो क्या देख लिया, लायोफिलिक लायोफोबिक क्या होते हैं ये देख लिया, इंपॉर्टेंट थे, दोनों में डिफरेंस देख लिए। और एक सोल आपने देख लिया ऑन द बेसिस, सोल या कोलाइड जो रहता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव में कौन सा रहता है, उसके मेन क्या होते हैं एग्जाम्पल, ठीक। अब हम देखेंगे इसकी जो सोल बनाने की जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहती हैं उनकी बात करेंगे, ठीक। तो सोल बनाने की मेथड आप अगली हेडिंग डाल दें, पहले इसको अच्छे से नोट डाउन करें। चलिए, तो ये हम देख रहे थे इसकी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे थे। तो जनरल ऑफ मेथड प्रिपरेशन में मैंने आपको ये चार्ट बना दिया है, इसमें कितने प्रकार की मेथड होती हैं बनाने की सोल को। तो सबसे पहले आती है फिजिकल मेथड, एक आती है केमिकल मेथड। तो जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो मैंने आपको यहाँ पे लिखी है। तो फिजिकल मेथड में एक होता है डिस्पर्जन और एक होता है कंडेंसेशन, एक होता है परिक्षेपण और एक होता है संघनन, ठीक। दो मेथड है फिजिकल में। फिजिकल का मतलब होता है कि आप घोल लो, मिला लो, छान लो, इस टाइप की जो मेथड होती हैं उनको क्या करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको फिजिकल बोलते हैं। और केमिकल का मतलब होता है जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन करानी पड़ेगी, तो वो केमिकल मेथड के अंतर्गत आती है, ठीक। तो इसमें फिजिकल में सबसे पहले हम बात करें, फिजिकल में डिस्पर्जन मेथड में बात करेंगे तो एक बात करेंगे मैकेनिकल डिस्पर्जन की, ठीक। मैकेनिकल डिस्पर्जन आएगा, फिर आएगा इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन, विद्युत परिक्षेपण। विद्युत परिक्षेपण इसको वेल्डिंग आर्क डिस्पर्जन भी कह सकते हैं, आप वेल्डिंग आर्क विधि भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन। एग्जांपल याद करना है, हम देखेंगे। अगला होता है अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन, ठीक, अति पराश्रव्य परिक्षेपण, अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन। फिर अगला जो रहता है वो क्या होता है, पेप्टाइजेशन, पेप्टीकरण। इनमें से सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट क्या है, पेप्टाइजेशन है। ज़्यादातर क्वेश्चन अभी तक पूछे गए एक्चुअल में वो इससे ही पूछे गए, पेप्टाइजेशन से ही पूछे गए, बाकी इनसे तो कोई क्वेश्चन आया नहीं, फिर भी हमें पढ़ना है इसको, ठीक। कंडेंसेशन में भी दो विधि आपको लिखी गई है, एक तो सुपर कूलिंग, ठीक, अति शीतलन, और एक सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड, विलायक परिवर्तन विधि, ठीक। तो ये कितनी मेथड होती हैं, इसमें दो मेथड ये होती हैं। अगला केमिकल में जो है वो मैंने आपको लिखी है तीन, एक होती है ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण, एक होती है अपचयन और एक क्या होता है जल अपघटन। ये तीन मेथड
उन्हीं को एक डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड भी होती है, लेकिन आप इतनी याद करें मोर देन सफिशिएंट है। ठीक, अपनी जो एग्जाम है उसके हिसाब से। अब अगला हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इनमें होता क्या है। पहले अपन देख लेते हैं मैकेनिकल डिस्पर्जन में क्या होता है। ठीक, तो मैकेनिकल डिस्पर्जन की बात कर रहे हैं, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। देखो, पहली मेथड है इसकी डिस्पर्जन की, मैकेनिकल डिस्पर्जन, यांत्रिक परिक्षेपण। तो इसमें क्या करते हैं, मैकेनिकल डिस्पर्जन में क्या होता है, हमारे पास क्या है, मान लो कोलाइड बनाना है हमें। अब कोलाइड बनाना है तो वो उसका पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल होता है। तो आप एग्जांपल जैसे चक्की होती है, मिल होती है, मिल में आप गेहूं लेके जाते हो, ये मिल है, इसमें क्या लेके गए, मान लो हम इसमें से गेहूं के पार्टिकल डाल देते हैं। ये गेहूं के पार्टिकल क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो इससे बाद में हमें जो पार्टिकल मिलते हैं ये क्या होते हैं, छोटे छोटे एकदम पार्टिकल हो जाते हैं। उसके कंपैरिजन में छोटे छोटे पार्टिकल यहाँ पे बन जाते हैं। कितने छोटे पार्टिकल बन जाना चाहिए, जो हमारी कोलाइड पार्टिकल की रेंज है उतने बन जाना चाहिए। 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर कितना, 1000 एंगस्ट्रॉम। ये तो क्या बन जाएगा, ये कोलाइड बन जाएगा। अरे बस, तो या तो आप मील की सहायता से, चक्की की सहायता से बड़े पार्टिकल जो रहते हैं, हैवी पार्टिकल को काय में तोड़ दो, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ दो। ठीक, या फिर दूसरी तरीका ये है कि आप हथौड़े मारकर, हैमर की सहायता से भी क्या कर सकते हैं, ये बड़े पार्टिकल को कोलाइड पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो मेथड मेनली यूज़ की जाती है, ये मेथड किसके लिए यूज़ होती है, ये मेथड यूज़ होती है ऑयल पेंट बनाने के लिए। ठीक, दूसरा टूथपेस्ट वगैरह बनाना है तो उनके लिए ये यूज़ होती है मैकेनिकल डिस्पर्जन। तो टूथपेस्ट के लिए और काय के लिए, ऑयल पेंट वगैरह के लिए, तो चक्की की सहायता से या मील की सहायता से या किसी हथौड़े की सहायता से ठोक के, पीट के, हम मैकेनिकल का मतलब होता है उसको तोड़ना मोड़ना। हथौड़े की सहायता से, पत्थर की सहायता से, मील की सहायता से, किसी से भी आप बनाओ, छोटे छोटे पार्टिकल बनाना। तो इसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल डिस्पर्जन कहते हैं। ठीक, अगला नंबर 2 हम देख रहे हैं, आप इसको करें और इसमें एग्जाम्पल अकेला क्या लिखना है आपको, ऑयल पेंट लिखना है और टूथपेस्ट लिखना है। दूसरा हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन। इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन देख रहे हैं, विद्युत परिक्षेपण। नंबर 2 इलेक्ट्रिकल, विद्युत। विद्युत परिक्षेपण, या इसे हम क्या कह सकते हैं, बेल्डिंग आर्क भी कह सकते हैं, बेल्डिंग आर्क मेथड भी कह सकते हैं। इसमें भी आपको एग्जांपल याद करना है। बस होता क्या है, आप ये समझ लो जरा क्या होता है। एक कंटेनर ले लेते हैं, इसमें ये कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के चारों तरफ एक आइस का कंटेनर लगा देते हैं। इसमें क्या भरा हुआ है, आइस भरा है, बर्फ भरा हुआ है। फिर इसमें एक टुकड़ा ले लेंगे जिसका हमको क्या बनाना है, कोलाइड तैयार करना है। ठीक, इसके बाद अगला हम क्या करते हैं, ये जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट इसमें डाल देंगे जिसमें हम ये बनाना चाह रहे हैं। ठीक, और इसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, 2 ये इलेक्ट्रोड लगाकर, एक पॉजिटिव सिरा और एक नेगेटिव। तो आप देखते हैं इसमें क्या होता है, ये जो टुकड़ा होता है ये एक्चुअल में काय का होता है, ये हो सकता है Ag का, हो सकता है गोल्ड का, हो सकता है Au का, हो सकता है ठीक, प्लेटिनम का हो सकता है, जिंक का हो सकता है। ठीक, ये हो सकते हैं ये। ठीक, वो काय का नहीं सकता, ये क्वेश्चन आ जाता है, किससे नहीं बना सकते अपन। तो इसमें क्या है, मर्क्यूरी का नहीं बना सकते आप, सोडियम का नहीं बना सकते आप, पोटेशियम का और आयरन का, इनका सिंथेसिस नहीं कर सकते। तो ये जो टुकड़ा है ये काय का हो सकता है, Ag, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक, जिंक वगैरह का, कॉपर का हो सकता है, लेकिन इनका नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन एक आध किसी उसमें आ गया कि ब्रेडिंग आर्क से काय का सोल तैयार नहीं कर सकते, तो Ag का नहीं कर सकते। Ag का दिया था, सोडियम, पोटेशियम, आयरन हो सकता है, आयरन भी। अब ये इसमें होता क्या है, आपने जैसे कहीं पे भी स्पार्किंग देखी है, तो स्पार्किंग में क्या होता है, जैसे ही इसको वायर को टच करते हैं तो ये जो पार्ट, ये टुकड़ा जो है इसका
इसका ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक में क्या हो जाता है, स्पार्किंग के कारण इसका छोटे छोटे पार्टिकल बाहर निकलने लगते हैं। इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल बाहर निकलने लगते हैं और ये सॉल्वेंट में मिलने लगते हैं। इसमें थोड़ा सा KOH का सॉल्यूशन और मिला देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, ये स्टेबलाइज हो जाता है। ये सॉल्वेंट जो रहेगा, इसमें सॉल्वेंट है, ये क्या करेगा, सॉल्वेंट विलायक मतलब, तो ये विलायक को और इसको स्टेबलाइजेशन करने का काम करता है, इन दोनों को मिलाने का काम करता है कौन, KOH। ठीक, आइस हमने क्यों लगाया था, आइस इसलिए लगाया था कि ये जो है ये गर्म हो जाता है, ये स्पार्किंग के कारण गर्म हो जाएगा, तो ये हीट इसमें क्या रहे, मेंटेन रहे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत परिक्षेपण। ठीक, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन किया जाता है कि किसके ये बनाए जा सकते हैं, इसके बनाए जा सकते हैं और इनके नहीं बनाए जा सकते। तो एक बार आप इसको नोट डाउन करें जल्दी। तो ये हमने आज क्या बात कर ली, ये देख लिए थे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जो अगली जो मेथड रह गई हैं उनकी बात करने वाले हैं। आपने जो आज जो पढ़ा है उसको कृपया करके अच्छे से याद करें, उसको पढ़ें, कॉपी बनाएं, और कोई डाउट आता है आपको, आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और इसके बाद अगली जो मेथड हैं हम उनकी बात करने वाले हैं, और इसके बाद कोलाइड ख़त्म करने के बाद अपन कैटेलिस्ट की और उसकी बात करेंगे। ठीक, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।